मुद्दे पर और विस्तार से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ शालामणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही दिल्ली से मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे लखनऊ का, जहां पर शालामणि त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। शलभ, एक तरफ तो मुद्दा जो है वो संसद में उठाने की बात होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करें तो वही अड़ियल रवैया, वही गूगल कर लीजिए या बड़ा प्रदेश है, ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। मतलब ये छोटी मोटी बातें बड़ी हैरानी होती है। और निश्चित तौर पर देखिए बहुत दुखद है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो थोड़ा पीछे चले जाइए, 2007 के अगर टाइम में जाइए तो बीएसपी की सरकार थी और जब उस टाइम क्राइम होता था तो यही समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरते थे, ये कहते थे गुंडा राज है, जंगल राज है। आज जब उनकी सरकार है और इस तरह के क्राइम होते हैं तो बजाय इसके कि इस तरह के क्राइम को रोका जाए, उस पर कड़ाई की जाए, जो अपराधी है उनको सजा दी जाए और मीडिया के सामने इस बात को कबूल किया जाए कि अपराध का ग्राफ बढ़ा है, समाजवादी पार्टी अब ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं और मीडिया बातों को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। ये एक परेशानी है दोनों ही पार्टियों के साथ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीएसपी के लोग हों। जब अपने कार्यकाल में अपराध बढ़ता है तो इनको लगता है कि सब इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अपना गिरेबान झांक के देखने की बजाय कि वास्तव में अपराध बढ़ रहे हैं, वास्तव में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वास्तव में महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है उसका ग्राफ बढ़ रहा है। बजाय इसके कि वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें, पलटकर हमला करते हैं मीडिया पर और विरोधियों पर। जाहिर तौर पर आप हमारे साथ बने रहिए। शलभ, हम सीधे रुक करना चाहेंगे विक्रांत यादव का। विक्रांत, एक तरफ तो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी साख को बत्ता लग रहा है इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बयान, या आप ठीक कर लीजिए पत्रकारों से इस तरह से बात करना कि आपको तो कुछ नहीं हुआ ना, क्या नहीं लगता है कि इस तरह की बातें, इस तरह के बयान जो अपराधी हैं उनके हौसलों को और ज्यादा बुलंद करते हैं? देखिए, जब भी इस तरीके के बयान आते हैं या जिस तरीके से सरकार का अगर इकबाल खत्म होता हुआ दिखाई दे तो अपराधियों के हौसले अपने आप खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। जिस तरीके के बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार घटनाएं होने के बावजूद उन पर काबू पाने की जगह नेता इस तरीके की बयान दें कि मीडिया के कारण ये सब हो रहा है या मीडिया उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो जाहिर तौर पर अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे ही अपराध होने के तुरंत बाद अगर हरकत में आए और उन पर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दिखाई दे तो अपने आप अपराधी इस तरीके का अपराध करते हुए डरेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का खौफ इन सब मामलों में कम दिखाई दिया है। एक तरह से सरकार का इकबाल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे अपराधियों के हौसले एकदम बुलंद हैं। और जिस तरीके से बयान सिर्फ एक आध नेता नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के जिस भी नेता से बात कीजिए वो दोष अपनी राज्य सरकार पर डालने की बजाय मीडिया पर और बाकी लोगों पर डाल रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जा रही है। एक अजीब सी दलील दी जाती है कि इस समय उत्तर प्रदेश में सभी अपराध दर्ज किए जा रहे हैं और पहले दर्ज नहीं किए जाते थे। तो ये सब बहानेबाजी छोड़कर अगर सरकार कार्य करते हुए दिखाई दे तो अपने आप अपराधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया करना चाहेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव का भी और साथ ही साथ शालामणि त्रिपाठी का भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के